Let's talk about the absorption of the lipids and their transport. First of all, we will talk about the absorption, and in the next steps we will talk about the transport. So the first step is the absorption of the lipids that are present in the lumen of the intestine. This is the lumen of the intestine where the digestion is being taken place, and then the products will move into the enterocytes that are the cells of the intestine. Enzymes are digesting the lipids in the lumen, then they will go into the enterocytes. This is the absorption of the substances, most specifically the lipids. So the absorption of the short and medium chain length fatty acids, ये ऐसे फैटी एसिड्स हैं जो स्मॉल चेन होते हैं और ये स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं और इजीली रेडिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं. इनके लिए कोई फर्दर सिंथेसाइज करने की चीज़, फॉर एग्जांपल माइसेल सिंथेसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी चीज़ की बाइंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही डिफ्यूज़ हो जाते हैं. नाउ द कॉम्प्लेक्स वन, मतलब लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन फ्री फैटी एसिड्स. फ्री फैटी एसिड्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो ल्यूमन में हमने देखा डाइजेशन के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट्स प्रेजेंट थे ल्यूमन में वो थे फ्री फैटी एसिड, फ्री कोलेस्ट्रॉल और ग्लिसरॉल्स. सारे तो थे फ्री फॉर्म में, मतलब बिल्कुल बेसिक फॉर्म में, कोई बॉन्डेड फॉर्म में नहीं प्रेजेंट था. तो ये जो है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट इसीलिए हुए. जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऊपर से आ रही थी हमारे पास वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुई. सिंपल फॉर्म में मकसद सिर्फ ये था कि ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए, एब्जॉर्ब होकर दोबारा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बन जाएंगे, वो आगे डिस्कस करते हैं. लेकिन शॉर्ट चेन तो इजीली एब्जॉर्ब हो गए, रेडिली एब्जॉर्ब हो गए, लेकिन ये जो लॉन्ग चेन है फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल है और ग्लिसरॉल्स हैं, अब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, थिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनके लिए हमारे पास एक माइसेल फॉर्मेशन लाजमी होता है. तो माइसेल कैसे बनता है? ये जो फ्री फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लिसरॉल्स, ये बाइंड करते हैं बाइल सॉल्ट्स के साथ. बाइल सॉल्ट्स जो हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी साथ बॉन्ड होते हैं. अब बाइल सॉल्ट्स का फंक्शन ये है कि वो तो एक तो इमल्सिफाई कर दिया और दूसरा हमारे पास मॉलिक्यूल है लिपिड का, उसको सराउंड करेंगे, उसके साथ बाइंड करेंगे और एक माइसेल बना देंगे. इसका फंक्शन ये है कि जो हमारे पास लिपिड प्रेजेंट होता है वो तो हाइड्रोफोबिक है, और तो माइसेल जो है उसको सराउंड करके, माइसेल की जो बाहर वाली साइड है वो हाइड्रोफिलिक होगी, तो वो सराउंड करके उसको एब्जॉर्ब करवा देगा. अब देखते हैं माइसेल बनते कैसे हैं. फ्री फैटी एसिड्स प्लस बाइल सॉल्ट्स एंड द फैट सॉल्युबल विटामिन्स. अगर हम सिंपली देखें तो बाइल सॉल्ट्स जो है वो सराउंड कर रहे हैं इन लिपिड मॉलिक्यूल्स को और एक माइसेल बनता है. हमारे पास लिपिड मॉलिक्यूल है और भी लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, और इन द ब्लू कलर वी हैव फॉस्फोलिपिड्स. ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं दीज कम फ्रॉम द, या एम्फीपैथिक लिपिड्स हैं, दीज कम फ्रॉम द बाइल सॉल्ट्स. जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो इनको सराउंड करते हैं और एक माइसेल बना देते हैं ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन हो सके. सो द माइसेल इज अ डिस्क शेप्ड क्लस्टर ऑफ एम्फीपैथिक लिपिड्स. अब एम्फीपैथिक का मतलब कि उसकी एक तो साइड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, दूसरी हाइड्रोफोबिक है. तो जहाँ पे अंदर वाली साइड में जो हमारे पास लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके साथ हाइड्रोफोबिक साइड बाउंड होगी, क्योंकि लिपिड भी हाइड्रोफोबिक है, और जो बाहर वाली साइड है उसमें वाटर के साथ प्रेजेंट है, इंटरेक्शन है इसकी, तो बाहर वाली साइड जो है वो हाइड्रोफिलिक होगी. इस तरह ये जाके ये जो माइसेल है इधर ल्यूमन में बनेगा, ल्यूमन में जाके इसके साथ माइक्रोविलाई के साथ अटैच होगा और अपना जो अंदर हमारे इसके पास जो लिपिड कंटेंट है वो लिपिड कंटेंट अंदर चला जाएगा और माइसेल जो है हमारे पास बाहर रह जाएगा. माइसेल जो है वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे जाएगा माइसेल, लिपिड कंटेंट छोड़ेगा और वो अंदर एंटेरोसाइट में एब्जॉर्ब हो जाएगा. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ माइसेल. हमने दो चीज़ें देखी, शॉर्ट चेन है उनको माइसेल फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, जो लॉन्ग चेन है जो और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं, थिक मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं, मोर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, उनको माइसेल फॉर्मेशन होगी. उसके बाद वो माइसेल जो है अपने कंटेंट्स एंटेरोसाइट को दे देगा. सो इट अप्रोचेस विलाई एंड द लिपिड इज एब्जॉर्ब्ड, माइसेल इटसेल्फ इज नॉट टेकन अप. अब हमारे पास फ्री फैटी एसिड, फ्री कोलेस्ट्रॉल और ग्लिसरॉल्स जो हैं वो यहाँ से इधर एब्जॉर्ब हो गए, एंटेरोसाइट में चले गए. एंटेरोसाइट जो है, एंटेरोसाइट में देयर अकर्स अ रीसिंथेसिस ऑफ टैग्स एंड कोलेस्टेरॉल एस्टर्स. वही प्रोडक्ट्स जो हमारे पास ऊपर से आ रहे थे जिनको हमने ब्रेक डाउन किया वही रीसिंथेसाइज हो रहे हैं. अब क्योंकि उनकी एब्जॉर्प्शन तो हो गई तो हमारा
फंक्शन पूरा हो गया, एब्जॉर्ब करवा लिया बॉडी में, तो वो रीसिंथेसाइज हो जाएंगे. सो द एब्जॉर्ब लिपिड्स जो हमारे पास फ्री फैटी एसिड्स, फ्री कोलेस्ट्रॉल एंड मोनोएसाइल ग्लिसरॉल्स, these go to the endoplasmic reticulum of the enterocyte. एब्जॉर्ब हुए यहाँ पे एंटेरोसाइट के, एंटेरोसाइट है ना, ऑब्वियसली सेल है, तो उसके पास हमारे पास इसके पास प्रेजेंट होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके पास जाएगा, उधर रीसिंथेसिस होगी. रीसिंथेसिस का मतलब सिर्फ ये है कि हमारे पास जो ग्लिसरॉल है वो फैटी एसिड के साथ बाइंड करके फॉस्फोलिपिड्स दे देगा और ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल्स दे देगा और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स दे देगा, तो वो दोबारा रीसिंथेसाइज हो जाएंगे. तो हमारे पास एंटेरोसाइट में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अब जो चीज़ प्रेजेंट है वो है टैग्स, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स एंड फॉस्फोलिपिड्स. इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन. सो रीसिंथेसिस टेक्स प्लेस. फैटी एसिड्स रीसिंथेसिस हो कैसे रही है? अब हमने कहा कि रीसिंथेसिस हो तो गए, लेकिन फैटी एसिड जो है वो एक्टिवेट होगा सिर्फ फैटी एसिड कोएंजाइम में ए में और ग्लिसरॉल के साथ बाइंड करके ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल सिंथेसाइज हो गया और एंजाइम जो है ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल सिंथेस हो गया. कोलेस्ट्रॉल जो है कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा. कोलेस्ट्रॉल नॉट एस्टरेज, कोलेस्ट्रॉल एस्टर. कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होगा कोलेस्ट्रॉल एस्टर में. फॉस्फोलिपिड्स भी रीसिंथेसाइज हो जाएंगे. तो हमारे पास जो एंटेरोसाइट में दोबारा चीज़ें बन गई वो ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल हो गया, कोलेस्ट्रॉल एस्टर एंड फॉस्फोलिपिड्स. अब शॉर्ट चेन एंड मीडियम चेन फैटी एसिड्स आर नॉट एस्टरिफाइड. वो सिंपली जो एब्जॉर्ब हुए विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ माइसेल, जो जब एब्जॉर्ब हो जाएंगे एंटेरोसाइट में आ जाएंगे, तो इनका पाथवे अलग है. शॉर्ट और मीडियम चेन का पाथवे जो है वो अलग है. वो जाएंगे सीधा पोर्टल सर्कुलेशन में और दे विल गो टुवर्ड्स द लिवर. इनका ये पाथवे है. लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, टैग का हो गया, कोलेस्ट्रॉल एस्टर हो गया, ये जो है इनका पाथवे अलग है. ये जाएंगे लिम्फेटिक सिस्टम में. तो शॉर्ट और मीडियम चेन का पाथवे अलग है और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टैग्स वगैरह का अलग है. अब शॉर्ट एंड मीडियम चेन फैटी एसिड आर नॉट एस्टरिफाइड. दे आर रिलीज्ड इनटू द पोर्टल सर्कुलेशन बाउंड टू एल्ब्यूमिन. एल्ब्यूमिन का सिर्फ काम ये है कि वो इन फैटी एसिड के साथ बाइंड करती है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड के साथ उसको उठा के पोर्टल सर्कुलेशन से लिवर में ले जाती है. नाउ अब हमारे पास रीसिंथेसिस भी हो गई मॉलिक्यूल्स की. तो जो शॉर्ट चेन मॉलिक्यूल्स अपने उनकी ट्रांसपोर्ट हो गई शॉर्ट चेन मॉलिक्यूल्स की, लेकिन जो लॉन्ग चेन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ट्रांसपोर्ट कैसे होगी? वो उनकी सिक्रीशन होगी फ्रॉम द एंटेरोसाइट. एंटेरोसाइट जो है उसमें हमारे पास एक लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल प्रेजेंट है, जिसको हम कह रहे हैं लेक्टियल्स प्रेजेंट. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ल्यूमन हो गया, दिस इज एंटेरोसाइट, और यहाँ पे हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम की एक लेक्टियल प्रेजेंट है, इसको हम कह रहे हैं लेक्टियल लिम्फ वेसल है ये. तो जो रीसिंथेसाइज लिपिड्स हैं दीज आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर. ऑब्वियसली लिपिड्स है तो हाइड्रोफोबिक है, थोड़ा एग्रीगेट होंगे, कंबाइन होंगे और फिर उनकी पैकेजिंग होगी ट्रांसपोर्ट के लिए. पैकेजिंग का स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काइलोमाइक्रॉन्स बन रहे हैं. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसकी ट्रांसपोर्ट के लिए उनकी जो पैकेजिंग है वो इम्पॉर्टेंट है. दीज आर पैकेज्ड मतलब कि सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स और लाइपोप्रोटीन. एक प्रोटीन होती है एपोलाइपोप्रोटीन, उसका भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. तो पैकेजिंग में सिर्फ क्या हुआ कि जो ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल से, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स से, फॉस्फोलिपिड्स से, दीज आर सराउंडेड बाय थिन लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. फॉस्फोलिपिड्स वहाँ आउटर साइड पे सराउंड हो गए, उनको पैकेज कर लिया, सराउंड कर लिया. अब जो अंदर हमारे पास प्रेजेंट है क्या कहते हैं उसको, लिपिड कंटेंट, और उसके साथ जो लेयर बन गई, पैकेजिंग हो गई फॉस्फोलिपिड की, इसको हम कह रहे हैं काइलोमाइक्रॉन. काइलोमाइक्रॉन का फंक्शन है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स, सिर्फ ये फंक्शन है. एक्सोसाइटोसिस फ्रॉम द एंटेरोसाइट, मतलब काइलोमाइक्रॉन जो है अब उसका वक्त आ गया है कि वो एंटेरोसाइट से निकले और लिम्फ में जाए. यहाँ पे काइलोमाइक्रॉन बन गया. जब यहाँ पे पैकेजिंग हो गई, पैकेजिंग के बाद काइलोमाइक्रॉन बना, काइलोमाइक्रॉन ने गया लेक्टियल में, लेक्टियल जो है वो उसको आगे ले गया टुवर्ड्स द लिम्फेटिक सिस्टम, थोरेसिक डक्ट के पास ले गया. फिर वो हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर वो पंप होगा, जो जिधर उसकी रिक्वायर्ड होगी, फंक्शन रिक्वायर्ड होगा, तो वो वहाँ पे चला जाएगा लिपिड कंटेंट उसका. Lacteals are the lymphatic vessels in the villi. These lipids give lymph milky color and is called chyle.
काइल को हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब काइलोमाइक्रॉन जो है, काइलोमाइक्रॉन जहाँ पे लिम्फ में चला गया, लिम्फ जो है फ्लूइड होता है इन द लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक वेसल के अंदर जो फ्लूइड है उसको लिम्फ कह रहे हैं। लिम्फ में जब काइलोमाइक्रॉन आ जाएगा तो उसको कलर मिल्की हो जाएगा, उसको हम कह रहे हैं काइल। सो दिस काइलोमाइक्रॉन विल गो इनटू दिस, और फ्लूइड जो है उसको हम काइल कहेंगे, और फिर वो वहाँ से लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू आगे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा थ्रू तब टू द बॉडी। सो लिम्फ इज कॉल्ड काइल, एंड द पार्टिकल्स जो उसमें प्रेजेंट है उसको हम काइलोमाइक्रॉन्स कह रहे हैं। पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स जो पैकेज हुए हुए हैं, जिनके अंदर हमारे पास लिपिड्स प्रेजेंट है, वो लिपिड्स जो टैग्स हैं, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैं। सो दैट इज इट अबाउट द absorption and the transport of the lipids in the body.